नियम समझते हैं। जब नियम क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन बनने लगेंगे, पेन फ्री खुद करोगे आप लोग। लॉग में बेसिक से 2-3 बातें ध्यान रखनी है आपको। सबसे फर्स्ट, लॉग ए की पावर एक्स। ध्यान रखिएगा कि अगर लॉग में कोई भी संख्या अगर यहाँ पर घात के रूप में लिखी है तो ये घात जो है आगे पहुंच जाती है। एक बात ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात कि अगर लॉग के बेस में भी अगर कोई संख्या घात के रूप में लिखी हुई है, जैसे ये बेस है तो इसमें भी ये घात जो है आगे पहुंचती है, तो ये घात भी आगे पहुंच जाएगी लेकिन 1/y लॉग बेस एक्स ए। ये दो सिंपल सी बातें ध्यान रखनी है। अगर मैं इन दोनों बातों को एक ही लाइन में बोलूं तो हम ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि लॉग बेस ए की पावर बी एक्स की पावर वाई। अगर इस तरह से लॉग में कोई संख्या है तो ये दोनों घातें जो हैं आगे आ जाती हैं, इनको हम आगे लेकर आ जाएंगे बस। तो ये y अपॉन v लॉग बेस ए एक्स। तो ये एक नियम तो आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा नियम आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि उसी बेस पर उसी संख्या के लॉग का मान एक होता है। उसी बेस पर उसी संख्या के लॉग का मान एक होता है, यानी यहां पर बेस अगर 2 है यहां पर भी 2 है तो ऐसी संख्या का लॉग में मान एक होता है। और कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है उनको मैं डिटेल वाली क्लास में बता दूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉग बेस 2 पर 2 का मान अगर हमें फाइंड करना है तो 1 आएगा। लॉग बेस 3 पर अगर 3 का मान हमें फाइंड करना है तो 1 आएगा। ये दोनों नियम क्लियर है? चलिए तो आ जाओ, मैंने बोला था ना सिखा दूंगा। बिल्कुल क्वेश्चन सेकंडों में बनाएंगे हम। क्वेश्चन है हमारा लॉग बेस 27 पर 9 का मान ज्ञात करना है। हमें काम क्या करना है वो सुनिएगा। हमें ये संख्या और ये संख्या दोनों के आधारों को समान करना है। तो हम 9 को देखें क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। समझ में आ रहा है ना? अभी बताया ये घातें कहाँ आ जाती हैं, आगे। तो देखिए ये 2 आगे आ जाएगा, ये वाला 3 आगे आ जाएगा, ये बचेगा लॉग बेस 3 पर 3। और चूंकि इसका मान कितना होता है 1, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 2/3। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर लॉजिक समझ में आ गया है तो क्वेश्चनों को सेकंड में बना ले जाओगे। बोला था ना सेकंडों में सिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले बेसिक पर ध्यान दिया करो। देखिए और इसके क्वेश्चन बनाते हैं और मुझे उम्मीद है कि इन 4 क्वेश्चनों को बनाने के बाद लॉग से आपका डर खत्म हो जाएगा। लॉग बेस 2 पर 32 का मान आधार सेम करते हैं। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ये तो 2 की पावर 1 है ही है। आंसर बोलो जरा, 5/1 यानी 5। नेक्स्ट इसमें है 1728, ये है 12। तो 1728 को हम लिख सकते हैं 12 की घात 3, और ये तो है ये 12 की घात 1। आंसर क्या आएगा, 3/1 यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64, 2 की घात 6, और ये वाला 2 है 2 की घात 1। आंसर क्या आ जाएगा, 6। इस वाले को देख लीजिए, 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3, 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2। आंसर आएगा मेरे बेटा 3/2। आ रहा है समझ में? चलो और देख लेते हैं, कुछ लेवल और बढ़ा देता हूं मैं। ये मत सोचिए बिल्कुल सिंपल सिंपल है, थोड़े से और क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर देखिएगा, अब इसके लिए थोड़ा सा आपको घातों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं इसको अगर
10 की पावर में लिखूं तो ये है 10 की पावर 3, और इसको अगर मैं 10 की पावर में लिखूं तो ये है 10 की पावर -2। तो आंसर आएगा आपका 3/-2, यानी -3/2। चलिए इसको देखें, तो अगर मैं इसको 10 की पावर में लिखूं तो 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5, और इसको 10 की पावर में लिखूं तो 10 की पावर 2। आंसर आएगा मेरे बेटा -5/2। नेक्स्ट देखिएगा, इसको अगर मैं 2 की पावर में लिखूं तो ये होता है 2 की पावर 5, और अगर 2√2 को मैं 2 की पावर में लिखूं तो ये होता है 2 की पावर 3/2। नहीं समझ में आया? भाई बोलो, एक एक बात एक्सप्लेन करके दूंगा। 2√2 को देखिए, ये 2 होता है 2 की पावर 1, ये 2 होता है 2 की पावर 1/2। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 2 की पावर 3/2। क्लियर है? चलिए तो यहां से आंसर देखते हैं इसका। ये 5/3/2, 2 को ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 10/3। इसको तो अब आप बना ही लोगे। 2√2, 2 की पावर 3/2, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 3/2/4, 3/8। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर।